दोस्तों, स्वागत है एक और नई पीएल सीक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ स्टेटमेंट इन पीएल सीक्वल। सो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो आज का जो हमारा लर्निंग टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो आज के हमारे कुछ लर्निंग टॉपिक ये हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट इन पीएल सीक्वल, टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पीएल सीक्वल, इफ देन स्टेटमेंट, syntax of if then statement and example of if then statement। ठीक है। सो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है। सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो व्हाट इज इफ स्टेटमेंट इन पीएल सीक्वल। ठीक है। सो द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, ठीक है, if statement executes or skip a sequence of statement। ठीक है, तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। if statement execute और skip a sequence of statement। ठीक है, either if statement आपका execute होता है, ठीक है, either आपका जो if statement होता है वो क्या करता है, skip करता है sequence of statement को। कब? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन के डिपेंड करता है कि आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा या आपका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, an expression that returns the boolean value। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि boolean वैल्यू रिटर्न करता है, लाइक ट्रू, फॉल्स और नल। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, boolean एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल आर कंपैरिजन फॉर इक्वालिटी, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको इसका मीनिंग और ज्यादा आप रिलेट कर सकोगे इसके डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली 3 टाइप के आपके इफ स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इफ और देन, इफ देन एल्स, और आपका होता है इफ देन एल्स इफ। ठीक है, आपके ये 3 टाइप होते हैं आपके इफ स्टेटमेंट के। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका है फर्स्ट टाइप। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका जो टाइप है ये क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एसोसिएट अ कंडीशन विद अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना है। जैसे कि हमने इफ आपका क्या होता है, बेसिकली इफ हर जगह सेम ही डेफिनेशन आपको रहेगी तीनों टाइप में। क्यों? क्योंकि आपका क्या करता है, इफ किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट करेगा और आपका अगर वो कंडीशन मैच करती हो तो आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को रन करेगा, आइदर आपका वो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मिस करेगा। ठीक है, एनक्लोज बाई पे आपको ध्यान रखना है, देन और एंड इफ के साथ। ठीक है, नॉट इफ आपको नहीं यूज करना है, स्पेस के साथ आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इफ देन स्टेटमेंट को यूज करते हो या कोई से भी आप टाइप यूज करते हो, तो एंड इफ स्पेस के साथ रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। आपको यूज करना है इफ कीवर्ड, देन कंडीशन आपको लगाना है जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो, देन कीवर्ड, देन आपका जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, इसके अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो,
कोई स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, कुछ भी आप, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उसको आप करवा सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, देन आपको यूज करना है एंड इफ सेमीकोलन के साथ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो ये हो गया सिंटैक्स के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल ऑफ इफ देन स्टेटमेंट का एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और इसमें हम डेफिनेशन को भी रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हमने क्या सबसे पहले की बनाया, एक एनोनिमस ब्लॉक बनाया। तो अगर जिन भी लोगों ने एनोनिमस ब्लॉक की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप एनोनिमस ब्लॉक की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप इस एग्जाम्पल को इजीली समझ सके अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आते हैं तो। ठीक है, और अगर आप PL SQL में नए हैं तो, अगर आप ऑलरेडी PL SQL के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनोनिमस ब्लॉक में हमने क्या लिखा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे एनोनिमस ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है आपके डिक्लेयर कीवर्ड के साथ। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है v_number, और उसको हमने डिफाइन किया हुआ है नंबर डेटा टाइप के साथ कि हम इस वेरिएबल के अंदर नंबर डेटा टाइप यूज करेंगे। और देन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने क्या यूज करा, 10 वैल्यूज। ठीक है, देन आपका सेमीकोलन, देन बिगिन कीवर्ड। अब हमने क्या किया, हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, इफ देन स्टेटमेंट का यूज किया है, जो कि आपका क्या करेगा, यहाँ पे हम कंडीशन को मैच करते हैं। इफ v_number जो हमारा वेरिएबल है अगर वो नॉट नल होता है, मतलब इसके अंदर वैल्यू होती है, देन क्या करेंगे हम, ये जो हमारा है इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। और जो आपका ये जो है कंडीशन, ठीक है, उसका हम बोल रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपका रिटर्न करेगा ना, कुछ एक्सप्रेशन जो है ये रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा। ट्रू करेगा तो अंदर जाएगा, ठीक है, फॉल्स करेगा तो एग्जिट करेगा, यानी मैच नहीं करेगा तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है उसको मिस करेगा। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन से आप रिलेट करोगे कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, बुलियन एक्सप्रेशन, स्किप। ठीक है, और फिर एंड इफ, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आया, नहीं हुआ तो एंड इफ। ठीक है, यहीं से ये लौट गया अगर मैच नहीं करा, सीधे यहाँ लाइव डेमो एग्जाम्पल का किस तरीके से चलाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट में हम 1-2 लाइन और ऐड कर देते हैं। एक दो लाइन और प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनोनिमस ब्लॉक पूरा। ये हमारा वेरिएबल हो गया, देन डेटा टाइप, वैल्यू असाइन करा 10। ठीक है, बिगिन एंड के अंदर हमने क्या यूज करा, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ v_number इज ग्रेटर देन, ठीक है, 10, क्या करेगा, अंदर आएगा। अगर ये नहीं आता तो वो अंदर नहीं आएगा, यानी इसको इस जो आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है इसको मिस करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला लेते हैं और रन करते हैं, तो आप देखोगे कोई भी आउटपुट इसका नहीं आया है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है जैसे इक्वल, दैट मीन्स अब आपका क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ट्रू पे आपका क्या होगा, ये अंदर जाएगा, v_num वेरिएबल वैल्यू इज 10 और देन टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डेफिनेशन के साथ, और एग्जाम्पल और सिंटैक्स भी आपको समझ में आएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप टेबल के साथ इसको रिलेट कर सकें। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल, सबसे पहले मैं इसको फैच करके दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय टेबल के साथ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है। ठीक है,
और एम्प्लॉय की आईडी पे उसकी सैलरी डिपेंडेंट है। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की एक सैलरी है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने टेबल से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हम सिलेक्ट कर रहे हैं सैलरी का कॉलम, इनटू कर रहे हैं अपने वेरिएबल में फ्रॉम टेबल से, जो भी हमारा एम्प्लॉय टेबल है, वेयर जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी 200 है, तो जिस भी एम्प्लॉय की 200 आईडी है उसके हम सैलरी को ले रहे हैं। ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दो इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। ठीक है, इफ देन स्टेटमेंट का यूज किया है। इसमें हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन। सो अब जिस भी कंडीशन पे ट्रू होगा उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट रन करेगा और दूसरे वाले का रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम चलाएं, रन करते हैं। तो इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 4000, तो उसकी वैल्यू क्या आई, 4400। ठीक है, तो ये किस पे आया, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन, मतलब सैलरी जो है आपकी 4000 से ज़्यादा है तो आपका ये स्टेटमेंट चला, और 4000 से कम है तो आपका ये स्टेटमेंट नहीं चला। मतलब आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, यानी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर आप जाओगे, नहीं तो आप अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, आई होप आपको इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अपने फीडबैक को भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।